नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग यादव आपका स्वागत करते हैं हमारे पब्लिक मोटिवेशन में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जिसका नाम शेर है। क्योंकि आजकल लोग बहुत से लोग एक इंसान होकर के और पशुओं से सीख लेते हैं। कभी देखा है पशु इंसान की सीख लेता है, लेकिन इंसान पशुओं की सीख लेता है। तो उसी के चलते हुए आपको बताते हैं कि आपने शेर देखा होगा और उसका अनुभव भी किया होगा और लोग कहते हैं वाह तू शेर है। तो शेर यानी भगवान पशुओं को बुद्धि देता है, उसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन अगर इंसानों को भगवान बुद्धि देते हैं तो इंसान भगवान की बुद्धि से नहीं चलता है, उनके दिमाग से नहीं चलता है, बल्कि दूसरा दिमाग यहाँ पे आके निर्मित कर लेता है, जिसके कारण वो भटक जाता है अपने लक्ष्य से। दोस्तों, कभी भी अपने लक्ष्य से मत भटकना। जैसे एक शेर होता है और वो शेर लगातार प्रयास करता है कि अगर उसे कोई शिकार मिल जाता है तो उस शिकार को पाने के लिए वो अपना पूरी जान जोखिम में लगा देता है और वो शिकार कर लेता है। उसी तरीके से आपको कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है, तो आप अपने काम की अवहेलना ना करें दूसरों की अपेक्षा। क्योंकि दूसरों की अपेक्षा जब आप अपने काम की निंदा करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर आप हार जाएंगे और आप हार जाएंगे अपने जीवन में। और एक चीज़ और है कि जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, उससे अगर भटक जाओगे ना तो जीवन में कोई भी एम आप बना नहीं पाओगे। जिसमें आपकी लगन है, ये नहीं कि कोई बड़ा काम कर रहा है तो वो आगे चल के सफल हो गया तो वही काम हम करें, ऐसा हमें नहीं करना है। आपको वही काम करना है, भले ही उस काम में पैसे ना हों, लेकिन आपको वही काम करना है जिसमें आपकी लगन है। क्योंकि लगन वाला जो काम आप करोगे निश्चित तौर पर आगे चल के उन्नति होगी और उसी काम को करके आप एक दिन कामयाब आदमी हो सकते हैं। बल्कि पैसे को देखकर काम ना करें, बल्कि काम को देखकर चलें तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। तो दोस्तों, आप चाहें प्राइवेट नौकरी कर रहे हों या फिर सरकारी कर रहे हों या फिर अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उन पर पूरी तरीके से एकाग्र होकर के ध्यान देना है। अगर आपने एकाग्र होकर ध्यान नहीं दिया, बच्चों की रास्ता को नहीं समझ पाए और जो बच्चा करना चाहता है वही उससे करवाइए। मम्मी कहती हैं कि साइंस लीजिए, पापा कहते हैं कि मैथ लीजिए, बहन कहती है कि दूसरा विषय लीजिए, भाई तीसरा कहता है दूसरा विषय लीजिए। आप उसको वही काम करने दीजिए जिसमें उसकी लगन है। आप पैसों को देख करके उसकी रास्ता को मत भटकाइए, बल्कि आप उसकी लगन और उससे रोज़ ही अपने विचार मिलाते रहें कि उसकी लगन क्या है। पैसों को मत देखिए, पैसे तो एक भिखारी भी ले लेता है, पैसे तो वेश्याएँ भी कमाती हैं, लेकिन आपको अपने बच्चे की नस्ल को देखना है कि इसकी लगन किस में है। अगर उसने अपनी लगन के अनुसार कार्य किया तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि वो एक दिन ज़रूर कामयाब होगा, ज़रूर ही कामयाब होगा। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जो इंसान जिस लगन में आगे बढ़ रहा है वही उसकी सफलता है। भले वो कोई भी काम करे, वो काम आगे चल कर के उसमें निपुण होगा और अनुभव जिस काम में होता है वो वही आगे निकलता है। ये आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो कि आप लोग जानते होंगे। उसी प्रकार आप लगातार खुद या दूसरों को, अपने बच्चों को एकाग्र होकर के काम करने को कहिए। और कोई भी काम आप करें तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो दूसरों पर ध्यान दें। या दूसरे अपने काम पर, अपनी लगन पे काम कर रहे हैं और आप अपनी लगन पे काम कीजिए। हंसी बनाने वाले हंसी बनाते रहेंगे, इस पर कोई गौर मत कीजिए। क्योंकि आपने अगर उन पर गौर किया तब तक आप गिर जाएंगे, और जब तक गिर जाएंगे तब तक आगे वाले बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए आपको गौर नहीं करना है। और बस लास्ट टाइम पे यही कहना है कि अपने बच्चों के साथ अपने विचार मिलाइए, देखिए कि उनमें क्या है और उन्हीं के अनुसार उन्हें पढ़ाई करवाइए, उन्हीं के अनुसार उन्हें विषय दिलवाइए, उन्हीं के अनुसार उनसे काम करवाइए। जब आप अपनी मर्ज़ी से करने लगते हैं
तो हर कोई अपने दो तरफ खींचने लगता है। बच्चा अपनी ओर खींचता है, आप अपनी ओर खींचते हैं, तो किसी के विचार ना मिलने के कारण आपकी फैमिली तितर-बितर हो जाती है और आप जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारा यही कहना है कि आप चाहे स्वयं काम कर रहे हों, चाहे आपके बच्चे को आप कामयाब बनाना चाहते हैं, चाहे आप खुद कामयाब बनना चाहते हैं, अगर आप एकाग्र होकर के एक शेर की तरीके से, जैसे शेर शिकार करता है, एकाग्र होकर के, ना वो इधर देखता है ना इधर देखता है, तभी वो शिकार कर लेता है। इसीलिए आप छोटा बड़ा कोई भी काम करें, एकाग्र होकर के अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। आज यही कहना है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।